तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे। या पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, मैग्नेटिज्म को कवर किया था। इस बार हम इलेक्ट्रिसिटी को इस पार्ट में चालू करेंगे। तो इस पार्ट में शुरुआत यह इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक बेल से किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें बता रहा है जो इलेक्ट्रिक बेल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? जब आप कोई सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, उस पर आप इंसुलेटेड वायर को ऐसे ऐसे रन कराइएगा और उसमें एक स्विच रहेगा, ऐसे स्विच, और यहाँ पे एक सेल रख दीजिएगा। सेल मतलब सेल भी रख सकते हैं या बैटरी भी आप इसको बोल सकते हैं। सेल या ऐसे, रुकिए एक सेकेंड, सेल या बैटरी, कोई भी ऐसे सेल रखिएगा तो 2 सेल या फिर सीधा बैटरी। उसके बाद आप जैसे ही उसको ऑन करिएगा तो उसमें करंट पास करेगा और इससे ये मैग्नेट बन जाएगा और ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको अट्रैक्ट करेगा। It consists of U-shaped electromagnet and an armature, a contact spring, a contact adjustment screw, a hammer and a gong। इसमें बता रहा है ये एक यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट को कंटेन करता है। यू शेप यानी ऐसे ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। अब देखते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक बेल जो रहता है, जो स्कूल में, जैसे अब बहुत स्कूल, बस कम ही स्कूल होगा इसमें नहीं है, बाकी सब स्कूल में तो एक इलेक्ट्रिक बेल होता है एकदम यू शेप का, एकदम पूरा ऐसा शेप रहता है, यू शेप। उसके बाद एक आर्मेचर रहता है। आर्मेचर क्या होता है? एक ऐसे रहता है, ऐसे, और आर्मेचर मतलब सॉरी, ये तो मैं हैमर का बता दिया हूँ गलती से। ये आपको रहता है, यहाँ पे रहता है आर्मेचर एक, और उसके बाद एक रहता है कॉन्टैक्ट स्प्रिंग जो यहाँ पे लगता है, एक कॉन्टैक्ट स्क्रू होता है। उसके बाद आपको लगता है हैमर यानी यहाँ पे जो जिसे आप, ये रहा हैमर, और गोंग यानी एकदम जो सर्कुलर रहता है, सर्कुलर जैसा रहता है ना, जिसको वो गोंग बोलते हैं, ऐसे। और उसके बाद ये रहा हैमर, उसके बाद ये वो आर्मेचर, उसके बाद ये कॉन्टैक्ट स्क्रू, और उसके बाद आपको ये रहा। उसके बाद ये एक यू शेप का मैग्नेट रहता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो वो मैग्नेट जो होता है यहाँ पे लगा रहता है, एक मैग्नेट यहाँ पे गोंग के बीच में, वो अपने और इस हैमर को अट्रैक्ट करता है तो हैमर इस पर बजता है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ वैसे ही इलेक्ट्रिक बेल आवाज़ करता है, रिंग करता है। One end of the wire of electromagnet is connected to the switch of the circuit and the other end to one of the armature। जो वह एक एंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, वो एक स्विच रहता है। स्विच का साइन मैं आपको बताता हूँ उसका। एक स्विच का साइन कैसा होता है? एक ऐसा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। फिजिक्स में हम लोग अब पढ़ेंगे इसको भी, फिजिक्स का कुछ साइन और सिंबल्स है। ये स्विच का साइन है। उसके ये सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया। ये आपको जो मैं बताया हूँ ना, ये होगा आपको सेल का होगा, सेल का। और जो ये होगा सेल यानी जो बैटरी में जो लगता है उसी को सेल बोलते हैं। और उसके बाद एक और होता है, स्विच का होता है आपको, जैसे एक होता है ओपन स्विच और एक होता है क्लोज स्विच। ओपन स्विच में जैसे, एक सेकेंड, ऐसे ये हो गया ओपन स्विच, और क्लोज स्विच तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। ये हो गया आपको ओपन स्विच और ये हो गया क्लोज स्विच। आपको क्लोज स्विच जो रहता है, स्विच पूरा क्लोज रहता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास करता है, और जो ओपन स्विच रहता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास नहीं कर पाता है। द आर्मेचर इज अ सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप एंड फेसेस द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आर्मेचर जो होता है, जो मैं ऐसे बताया, ऐसे जो था इसके ऊपर कॉन्टैक्ट स्क्रू लगा हुआ था, वो एक सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप रहता है, मतलब आयरन जो, मतलब सॉफ्ट आयरन रहता है ना, सॉफ्ट आयरन पोल, उसी से बना रहता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, ये रहा गोंग, और उसके बीच में जो लगा रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट,
और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के मतलब फेस करता है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेट के इधर रहता है, मतलब पूरा फेस कर रहा है उसको। द कॉन्टैक्ट एडजस्टमेंट स्क्रू कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास स्क्रू विथ अ टिप मेड ऑफ सिल्वर कैडमियम एलॉय इज अटैच टू अ कॉन्टैक्ट स्प्रिंग। इसमें बता रहा है कि जो एक कॉन्टैक्ट स्क्रू जो रहता है, यानी ये कॉन्टैक्ट स्क्रू यहाँ पे जो होता है आर्मेचर के ऊपर, वो सिल्वर कैडमम, अच्छा वो मतलब ब्रास स्क्रू रहता है, मतलब ब्रास से बना था। ब्रास किससे बनता है? एल्युमिनियम और कॉपर से ही बनता है ना। एल्युमिनियम और कॉपर से जो बनता है वही हुआ ब्रास। ब्रास क्या है? एलॉय, जो एल्युमिनियम कॉपर से बनता है। और एक और एलॉय से बनता है, वो सिल्वर कैडमियम एलॉय। वो एक और उसका जो टिप होता है वो तो पूरा ब्रास स्क्रू रहता है, लेकिन उसका जो टिप रहता है, यानी यहाँ पे जो रहता है, वो सिल्वर कैडमियम। सिल्वर का फॉर्मूला क्या है? Ag, और कैडमियम का C। उसका एलॉय जो रहता है उससे बना रहता है। एक सेकंड, कैडमियम का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। सिल्वर का क्या रहता है? Ag रहता है, और याद ही नहीं आ रहा। क्या था? सिल्वर कैडमियम कैडमियम का फॉर्मूला होता है CD। कैडमियम का होता है CD। वही एलॉय रहता है। और जो हैमर होता है वो स्टील से अटैच रहता है। जो हैमर रहता है, जो आर्मेचर है, वो स्टील जो रहता है, स्टील का हैमर रहता है। स्टील किसका एलॉय है? वो हो गया, तुम आपको आयरन और एल्युमिनियम को मिला दीजिएगा ना, तो वो हो जाएगा स्टील। स्टील भी एक एलॉय है, जिसमें कभी जंग, मतलब स्टील में भी आता है, बहुत एक होता है स्टेनलेस स्टील, में कभी जंग नहीं लगता है। वही हैमर स्टील से होता है, और आर्मेचर से कनेक्ट, मतलब ये रहा कॉन्टैक्ट स्क्रू, ये रहा आर्मेचर, यहाँ से आपको कनेक्ट है। ऐसे करके जाएगा हैमर, और ये रहा गोंग के यहाँ पे स्विच दबाया गया तो ऐसे ही सीधा करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और सीधा उसको अट्रैक्ट करेगा। स्टील भी तो आयरन से बना रहता है, तो उसको वो अट्रैक्ट करेगा, और ये गोंग आवाज़ करेगा। यहाँ पे ये देखिए पूरा डायग्राम के साथ दिया हुआ है इलेक्ट्रिक बेल का। इसको एक बार देख लीजिए। ये आपका गोंग रहा, ये आपका हैमर, ये रहा कॉन्टैक्ट स्क्रू, ये रहा स्विच, मैंने बताया था। उसके बाद ये यहाँ पे रहा एक और, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने आपको बताया था, ऐसा यू शेप में रहता है। मैंने आपको बताया था ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट यू शेप में रहता है, दो को। उसके बाद यहाँ पे स्विच रहता है, और ये रहा आपको स्प्रिंग रहा, कॉन्टैक्ट एडजस्टमेंट स्क्रू या स्प्रिंग। ये रहा आर्मेचर, इसी से आर्मेचर ये रहा, उससे कनेक्ट रहता है हैमर। और जैसे स्विच यहाँ पे दबाया, प्रेस किया आप, तो तुरंत ये इसको अट्रैक्ट करेगा, उसी कारण गोंग रिंग करेगा। वर्किंग द इलेक्ट्रिक बेल इज सोन द स्विच प्रेस्ड। इसमें बोल रहा है जब स्विच जो प्रेस होता है तो करंट जो होता है फ्लो करने लग जाता है, और वो जो होता है वो सॉफ्ट आयरन कोर या आयरन कोर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा हो जाता है, और जो आर्मेचर होता है वो उसको अट्रैक्ट करता है। इसी कारण जो आर्मेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के टुवर्ड्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास मूव करता है। इसी कारण हैमर जो होता है इस गोंग को बजाता है, गोंग को स्ट्राइक करता है।
यही ये दिस कॉजेज द रिंगिंग साउंड, इसी कारण जो रिंगिंग साउंड होता है वो होता है। द मूवमेंट ऑफ आर्मेचर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेक्स द सर्किट एंड द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। जो मूवमेंट होता है आर्मेचर का इलेक्ट्रोमैग्नेट के टुवर्ड्स, वो क्या करता है, जो सर्किट होता है उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, और करंट स्टॉप फ्लोइंग। अगर स्विच आप बंद करिएगा तो उसका क्या होगा, आर्मेचर इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो बीच सर्किट जो होता है वो जैसे ये अट्रैक्ट कर रहा था अब अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दिए तो अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपना खो गया। इसी कारण वो सर्किट अपना तोड़ देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ख़त्म हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म एंड आर्मेचर, हाँ यही। चलिए अब नया पर कुछ दूसरा। ये दोनों कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस, वी ऑल नो दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो टीनी पार्टिकल है उसको हम लोग एटम बोलेंगे, ये मेन पॉइंट है। एवरी एटम कंटेन्स टू टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। The particles which carry negative charge are called electrons and whereas the particles carrying positive charge are called protons। ठीक है, प्रोटॉन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब इसमें बोल रहा है कि ये पैराग्राफ में कि जो टीनी ऑब्जेक्ट जो होता है एकदम टीनी पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम देख ही ना सकते हैं, ना माइक्रोस्कोप से ना अपने नेकेड आई से, किसी से नहीं देख सकते हैं, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। एवरी एटम इसमें बोल रहा है कि एवरी एटम जो होता है उसके पास दो पार्टिकल होता है, दो टाइप का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। The protons are concentrated in the nucleus at the center of an atom and electron move around the nucleus in orbits। जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के एकदम सेंटर में कॉन्सेंट्रेट करता है, यानी जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर जो होता है वहाँ पे आपको प्रोटॉन पाया जाता है। और जो द न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन न्यूट्रॉन्स विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स। इसमें जो बोल रहा है न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूट्रॉन को भी लेता है। न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल होता है, मतलब उसका न्यूट्रल नेचर में होता है, यानी वो आपको पॉजिटिव भी शो करता है और निगेटिव भी शो करता है, दोनों शो करता है आपको। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द अमाउंट ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑन एन एटम आर इक्वल। द इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन एन एटम कैंसल ईच अदर एन एटम रिमेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इसमें बोल रहा है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के जो अमाउंट होता है निगेटिव पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट होता है ना एटम में, वो हमेशा इक्वल होगा। ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल होगा, कभी निगेटिव कभी ज़्यादा नहीं, ना तो कभी निगेटिव ज़्यादा होगा ना तो कभी पॉजिटिव ज़्यादा होगा। इसमें बता रहा है दोनों जो होगा एकदम सेम होगा। Equal and opposite charge on an atom cancel each other and atom remains electrically neutral। इसमें बोल रहा है कि जो इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है एटम का, वो जो कैंसिल, मतलब इक्वल जो होता है ना चार्ज, मतलब जैसे ये हो गया Na, मान लीजिए एक सोडियम क्लोराइड का एटम है तो उसका क्या होगा Na का क्या होता है पॉजिटिव और Cl माइनस, इसका दोनों का एक एक होगा ना, एक एक ये कैरी करेगा एक एक पार्टिकल, और एक एक जो रहेगा तो उसको ये यहाँ पे रहेगा एक एक, तो उसको मतलब सेम इक्वल है, अपोजिट चार्ज रहता है तो उसको वो कट कर दिया तो एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। जैसे उसको हम लोग Na+Cl है ना, ये आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अब उसको कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा Na+NaCl। When these charges stay on an object, they constitute static electricity, whereas moving charges constitute electric current or simply electricity। जब ये चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे रहता है तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और जो मूविंग चार्ज रहता है वो इलेक्ट्रिक करंट और मतलब जो मूविंग चार्ज रहता है वो किससे होता है, बना रहता है इलेक्ट्रिक करंट या सीधा इलेक्ट्रिसिटी से।
इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का? कूलम्ब। कूलम्ब का क्या, कूलम्ब का सिंबल क्या होता है? एक बार आप मुझे बताइए कूलम्ब का सिंबल क्या होता है? आपने सोच लिया, आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो भी बहुत बढ़िया। एक बार एक कूलम्ब का जो होता है ऐसा यूनिट, मतलब कूलम्ब का जो सिंबल होता है वो होता है क्यू। इलेक्ट्रिक करंट। Atoms of most metals contain very loosely bound negatively charged electrons in their outermost orbits। जो एटम होता है बहुत, मतलब मोस्ट मेटल का, वो बहुत लूजली बाउंड होता है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। मतलब जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एकदम लूजली बाउंड रहता है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा यानी निगेटिव चार्ज पार्टिकल, वो मतलब क्या क्या बोल रहे उसको, लूजली बाउंड रहेगा, टाइटली। जो पॉजिटिव रहेगा वो कहाँ रहेगा? वो इनर मोस्ट लेयर ऑर्बिट्स में रहेगा, इसलिए वो टाइटली बाउंड रहेगा। दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी नॉक्ड आउट इजली एंड देन आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम लोग ईजिली इसको हटा सकते हैं, इसलिए इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन इन अ मटेरियल। इसमें बोल रहा है जो मतलब ऑर्डिनरी कंडीशन यानी ऑप्टिमम यानी नॉर्मल जो कंडीशन रहता है, नॉर्मल कंडीशन, उसमें ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है वो रैंडमली, यहाँ मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कहीं भी मूव करेगा, ऑल डायरेक्शन इन अ मटेरियल। मटेरियल का जितना भी डायरेक्शन होगा, नहीं मान लीजिए इतना बड़ा मटेरियल है, उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 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 सब जगह मूव करेगा। An electric current when free electrons are made to flow in a particular direction they constitute an electric current or electricity। इसमें बोल रहा है जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो मतलब ऐसा बना होता है कि वो मतलब पार्टिकुलर डायरेक्शन रहता है उसमें मूव करने को होता है। ऐसा नहीं होता मतलब वो सिर्फ यही डायरेक्शन मूव करेगा ना, ये इधर इधर सब जगह मूव करेगा ना, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा होता ही ऐसा है वो, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्ट करता है। An electric current is defined as the amount of charge flowing past a point in a unit time। से बोल रहा है इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन दिया है कि an electric current is defined as the amount of charge। से बोल रहा है इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट, ये आई किसका है? आई होगा सिंबल, आपको इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होगा? आई। अमाउंट ऑफ चार्ज यानी इसको हम लोग यहाँ पे दे ही हुआ है, इसको छोड़िए, यहाँ पे दिया हुआ आई यानी हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, क्यू हो जाएगा आपका कूलम्ब, और टी हो जाएगा टाइम, यानी टाइम में क्या सेकंड हो जाएगा, यही आपको होगा। मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ पास्ट पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग ऐसा भी, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज होगा क्यू और टाइम, यूनिट टाइम होगा आपको टी। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इसमें ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। और 1 एम्पियर इज current is said to be flowing across a point if 1 coulomb of charge flows through 1 second। इसमें बता रहा है कि 1 एम्पियर जो करंट होता है
मतलब कहा जाता है कि वो एक पॉइंट मतलब एक कॉलम ऑफ चार्ज, एक कॉलम जो होता है उसका चार्ज वो 1 सेकंड में करता है। मतलब 1 एम्पियर करंट है वो आपको एक कलम में ही ट्रैवल करेगा और बाई 1 सेकंड इतना ही टाइम लगेगा दोनों का। ये फिक्स है 1 एम्पियर करंट का। ये दिया गेट इट राइट। द फ्लो ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। इसमें बोल रहा है जो चार्ज का जो फ्लो होता है ये क्यों होता है, क्योंकि बस ये एक ही कारण इसका, जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है इसी कारण। एज द प्रोटॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू मूव फ्रॉम वन एटम्स टू अनदर। जो प्रोटॉन सब जो होता है यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है वो इनसाइड होता है, मैंने क्या बोला था, वो इनर मोस्ट लेयर में होता है, इसलिए उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। इसलिए जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है इसलिए निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ही करता है। चलिए आज बस इतना ही था। अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम बैटरी सेल ये सब, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल ये सब कवर करेंगे। थैंक यू।